हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के सौंडिक उर्फ मोंटी कुमार सौंडिक आपके यूट्यूब चैनल सौंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि हम रेशियो पढ़ा रहे थे। आपका 2 वीडियो बन चुका है, चाहे 2 हो या 3 हो, जो भी वीडियो है वो बन चुका है। अब आपका एक नया पॉइंट लेके आए। आपका एक नया पॉइंट क्या है कि कब पद के योगफल को समान करेंगे। ठीक है, कब पद के योगफल को समान करेंगे, ये आपका पॉइंट है। कब पद के योगफल को बराबर करेंगे या समान करेंगे, ये आपका पॉइंट है। ठीक है, अब आपको पॉइंट में क्या दे देगा, उसमें 2 शर्त दे देगा, 2 कंडीशन दे देगा, 2 इक्वेशन दे देगा और उसका अलग अलग वैल्यू पूछेगा। चलो तो क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपका एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है, कह रहा था क्वेश्चन में आपका A अनुपात B+C का जो रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया 1:3। उसके बाद क्वेश्चन कहता है C अनुपात A+B बराबर आपका वैल्यू कितना है, 5:7 है। पूछ रहा था क्वेश्चन में, चलिए पूछ रहा था कुछ भी, लेकिन आपको सबका वैल्यू अलग अलग निकालने के लिए बता देते हैं। ठीक है, आप यहां से एक बात बताऊं, पहला इक्वेशन में था A अनुपात B+C का वैल्यू 1:3 और दूसरा जो वैल्यू आपका दिया था C अनुपात A+B का वैल्यू आपके 5:7 था। तो इसका मतलब हम क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि बताओ आपका पहला जो पद दिया था A, B और C तीनों शामिल था और दूसरा पद C, A, B यानी A, B, C तीनों शामिल था। इसका मतलब है कि A, B, C ऊपर वाला भी पद में था और नीचे वाला पद में भी A, B, C था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला पद होगा और नीचे वाला पद दोनों के दोनों बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि ऊपर में भी ABC है और नीचे में भी ABC है। अब देखते हैं कि जब दोनों का पद का योगफल बराबर होना चाहिए था, क्योंकि ऊपर भी ABC है और नीचे भी ABC है। आप यहाँ से एक बात बताओ, क्या दोनों के पद का योगफल बराबर है? तो आप कहोगे कि सर इस क्वेश्चन में आपका जो वैल्यू 3 और 1 4 है, इसमें इधर आपका वैल्यू 7 और 5 कितना है, 12 है। लगता है दोनों बराबर नहीं है। अब दोनों बराबर नहीं तो हम क्या करते हैं कि दोनों पद के योगफल को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले योगफल का अनुपात, ऊपर वाला योगफल और नीचे वाला योगफल के पदों का योगफल का अनुपात को हम उल्टा गुना करते हैं। नीचे वाला को ऊपर से गुना कर देंगे और ऊपर वाला को नीचे से गुना कर देंगे। आप यहाँ से एक बात बताओ कि 4:12 करो भाव काट के लिख सकते हो, 1:3 लिख सकते हो, हाँ है ना? तो इससे पता चल गया कि ऊपर वाला योगफल था और नीचे वाला योगफल का जो अनुपात जो था 1:3 किस में है, 3 में। और योगफल को बैलेंस करना था तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला योगफल 3 था तो हमने ऊपर में 3 से गुना करते दोनों साइड। अब आपको पता है कि किसी भी अनुपात में समान संख्या से गुना करें या समान संख्या से भाग करें, अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब बताइए ऊपर वाला योगफल में कितना था, तो कहेगा 1। तो आपको ये पता है कि किसी भी संख्या में 1 से गुना करो, भाग करो, पावर में दो, संख्या के भिन्न के हर के रूप में दे दो, तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ से गौर करते हैं, क्या अब योगफल बराबर हुआ या नहीं हुआ, पहले ये देखते हैं। तो लिख सकते हैं 7 5 12 और ऊपर देखते हैं 3 3 9 और 9 और 3 12। इससे पता चल गया कि ऊपर वाला भी योगफल और नीचे वाला योगफल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। आप यहाँ से एक बात बताओ कि A का जो मान आपने निकल के लाया था 3 1 3, तो आपने कह दिया कि A का मान निकल के आया 3। ठीक है, अब देखते हैं C का मान क्या निकलेगा। तो C का मान निकल के आएगा कितना, तो आपको सर यहाँ पर 5 आ गया। क्लियर हुआ? अब कहता है B का मान निकालो, तो B का मान कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे कि सर हमको A का वैल्यू पता है, A इसमें रख देंगे तो B का वैल्यू पता चल जाएगा, या C का वैल्यू पता है तो इसमें रख देंगे तो B का वैल्यू पता चल जाएगा। तो आप यहाँ से बताओ कि हम A का वैल्यू हमको 3 है, हमको A में 3 है, तो बताओ ये हमारा वैल्यू 7 है, यानी कि A+B बराबर है बाबू आपको 7 है, जिसमें A का मान 3 है। तो 3 में क्या जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, तो कह सकते हैं कि B के लिए वैल्यू सर 4 रखेगा, ताकि 4 और 3 7 हो जाए। यदि इससे नहीं निकालना चाहते, ऊपर से निकालना चाहते, तो ये भी लिख सकते हैं कि बताइए आपका जो वैल्यू क्वेश्चन में C का वैल्यू दिया गया, यहाँ देखिए क्वेश्चन में कि आपका जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था, इस संख्या को गुना करते हैं तो लिख सकते 3 3 9 था और C के वैल्यू 5 था, तो क्या जोड़ा जाए कि हमको 9 हो जाए, तो आपको वैसा 4 जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ेंगे यानी कि B का वैल्यू निकलेगा। हो गया। अब यहाँ से गौर करते हैं, A का अनुपात आपके 3, कहते हैं B+C का वैल्यू तो 5 4 9 और 3 3 9 हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में C का वैल्यू आपके क्वेश्चन में 5 और A+B का वैल्यू लिख सकते हैं 4 3 7 हो गया, यानी कि आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि आपका वैल्यू 7 हो गया।
यहाँ तक क्लियर। यदि यही क्वेश्चन में आपका पूछ देगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू, तो 3:4:5 हो जाएगा। यदि यही आपके क्वेश्चन में ये पूछ देगा क्वेश्चन में कि बी अनुपात ए प्लस सी का वैल्यू क्वेश्चन में पूछ देगा, तो आपको सर बी के लिए आपने 4 लिखा था और ए प्लस सी के लिए वैल्यू है, तो ए प्लस सी कितना 5 और 3 8 हो गए, यानी 8 को संख्या काटोगे तो 1:2 में हो गए, ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, इसमें आपका इस ढंग से क्वेश्चन भी पूछता है। क्लियर हुआ? सही है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, एक बैलेंस करके इस क्वेश्चन को बना लिया। ठीक है, अब देखिए इस पर हमारा जो क्वेश्चन देगा, शब्द पर कैसे क्वेश्चन देगा। ये तो हमारा डिजिट दे दिया था और आपका 2 का योगफल 1 का दिया था, और उसमें पहला का दिया था, दूसरा तीसरा का दिया था, इसमें दूसरा तीसरा का दिया और चौथा के वैल्यू पूछा था। इस तरह से क्वेश्चन दिया था। अब इसमें देखिए कि आपका शब्द कैसे बना देगा। देखिए आपका क्वेश्चन कैसे देगा, एक क्वेश्चन और है इसी ढंग से। हाँ, कारा क्वेश्चन में जैसे आपका एक अंक वाला ने आपका एक शब्द वाला क्वेश्चन आपको बताए थे, शब्द में कैसे दे देगा। जैसे आपका क्वेश्चन ये दे देता है, कहता क्वेश्चन में ए का हिस्सा, ए का हिस्सा बी से दुगना है, बी से दुगना है यदि अपने हिस्से में से, अपने हिस्से में से 50 रुपया बी को देने के बाद ए का भाग बी के भाग का आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। तो आरंभ में एक के पास कितना धन था, ये आपका वैल्यू था, क्वेश्चन दिया गया था। अब इस क्वेश्चन को कैसे निकालना जो देखते हैं। कह रहा था क्वेश्चन में ए और बी का क्वेश्चन दिया था, कहता ए है और दूसरा क्या है, बी है। कहता है बी से दुगना है, यानी बी से दुगना यानी कि बी 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, कह दिया क्वेश्चन में ए अपने हिस्से में से 50 रुपये बी को देता है। ए अपने हिस्से में से किसको देता है, बी को देता है। तो कहता है बी के भाग का आधा हो जाता है, तो बी के भाग का आधा यानी कि बी 2 था, इसका आधा 1 हो जाता है। यानी कह सकते हैं ए ने बी को दे दिया धन। तो आप यहां से एक बात बताओ कि जितना धन ए ने बी को दिया था तो बी को घट जाएगा और ए में उतना ही धन बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए और बी का जो योगफल पहले जो था वही योगफल बाद में भी रहेगा, लेकिन फर्क क्या होगा कि जो धन जितना ए को कमेगा उतना ही बी को बढ़ जाएगा, जितना माइनस इधर होगा उतना ही प्लस इधर होगा, लेकिन योगफल में कोई अंतर नहीं होगा। तो आप यहां से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि आप यहां से एक बात बताओ कि जब आपके क्वेश्चन में योगफल की बात पूछा तो बताओ 2 और 1 तो आपको होगा सर 3 है, 1 और 2 तो आपको होगा सर 3 है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला योगफल और नीचे वाला योगफल ऑलरेडी बराबर है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां से एक बात बताओ कि ए ने 50 रुपये बी को दिया था, यानी ए के पास से धन घटेगा और बी के पास धन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले जो ए के पास 2 यूनिट था घटकर कितना हो गया, तो आपको सर 1 यूनिट इधर घटा, तो 1 यूनिट इधर घटेगा तो 1 यूनिट इधर बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब अब 1 यूनिट इधर बढ़ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन में कि ए ने बी को कितना रुपया दिया था, तो आपको होगा सर 50 रुपया दिया था। यहाँ कितना रुपया कम रहा है, तो कह सकते हैं 1 रुपये इधर घट रहा है और 1 रुपये इधर बढ़ रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं 1 यूनिट का जो भाग है वो 50 रुपये के बराबर है ना। तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन में बताओ ए के पास कहता आरंभ में ए के पास कितना धन था,
तो ए के पास 2 यूनिट था, 1 यूनिट का जो वैल्यू था अरे बाबू आपके क्वेश्चन 50 रुपया, इसलिए 2 यूनिट का वैल्यू तो सीधे कैसे इधर दुगना है तो इधर भी दुगना कर देंगे, नहीं 100 रुपया हो जाएगा। हो गया, यानी कि ए के पास 100 रुपया था तो इसका आधा यानी ये 50 रुपया। जैसे हम इस क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल कर देंगे तो बताओ ए का वैल्यू हमको 100 रुपया आया, तो इसका ये आधा था तो आधा था, इसका मतलब ये 50 हो गया। इसके बाद कहा जाए 50 रुपये इसको दे दिए, तब 50 था, 50 रुपये ए इसके पास दे दिया, तो ये बताओ 100 रुपये हो जाएगा। तो यदि ये 50 रुपया से 100 रुपया हो गया तो इसको आधा होना चाहिए, यानी कि 50 हो गया। अब बताओ इस संख्या को काटेंगे तो आप लिख सकते हो 2:1 हो जाएगा और 1:2 हो जाएगा। लग रहा है जो हमने क्वेश्चन जो 100 लिए थे और 100 जो हमारा आंसर आया था वो हमारा सही था। क्लियर? एनीवे किन्हीं को डाउट? नहीं डाउट होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में एकदम स्लो मोशन में बता रहे हैं जिससे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, एकदम ऑफलाइन की तरह। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वो देता है, कहता ए तथा बी को क्रमशः 1:2 में धन बांटा गया। ए अपने हिस्से में से कुछ धन बी को देता है और दोनों का अनुपात क्रमशः 1:5 हो जाता है यदि उन दोनों के पास कुल धन 3,000 रुपया हो तो ए ने बी को कितना रुपया दिया। ये आपका रवा क्वेश्चन था। देखिए पिछला क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, पिछला क्वेश्चन मेरे बाबू आपको ये दे दिया था कि ए और बी का वैल्यू दे दिया था, ए ने बी को इतना रुपया दिया, यानी कि जो ट्रांसफ़र जो धन हुआ था उसको दिया था। अब आपके क्वेश्चन में क्या दे दिया कि टोटल अमाउंट आपको दे दिया है। अब क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि ए ने बी को कितना रुपया दिया था, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया था। ठीक है, तो कह रहा था क्वेश्चन में कि ए और बी का जो धन का जो अनुपात था क्वेश्चन में आपको दिया था, ए का अनुपात कितना था, 2 था। कह दिया क्वेश्चन में कि यदि दोनों अनुपात क्रमशः, कहता क्वेश्चन में कि ए ने बी को कुछ धन देता है, यानी ए ने कुछ रुपया किसको देता है, बी को देता है, तो ये अनुपात जो बदल कर होता है एक अनुपात कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। यानी ए ने किसको दे दिया, बी को दिया। तो आप यहाँ से बताओ कि ए ने बी को दिया, यानी आपस में पैसा इधर उधर हुआ, यानी ए के बी के पास और बी वाला धन ए के पास, यानी संख्या जो बदला जो हुआ वो रेशियो तो बदला, लेकिन योगफल बदलेगा। क्यों? क्योंकि जितना इधर घटेगा उतना ही इधर बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सर अभी इस कंडीशन में आपका जो योगफल होगा वो आपस में बराबर होगा। तो बताओ 2 और 1 कितना हुआ, तो आपको सर 3 होगा। और ये दोनों का योगफल कितना होगा, तो आपको सर 6 हो जाएगा, होगा। अब बताओ कि इधर 3 था इधर 6 था, क्या दोनों आपस में बराबर है कभी, तो आपका क्वेश्चन नहीं बराबर है। तो हम क्या बोले थे कि जब योगफल को बैलेंस करना होगा तो नीचे वाले योगफल को ऊपर से, ऊपर वाले योगफल को नीचे से, नीचे वाले योगफल को ऊपर से। तो देखते हैं नीचे वाला योगफल 6 है तो हमने इधर से 6 से गुना कर दिया। चाहो तो संख्या के 1:2 में भी काट सकते हो। ठीक है, नीचे हमारा नीचे में 3 से गुना कर देंगे,
ठीक है, यानी कि इसको हम ऊपर कर देंगे और इसको हम नीचे कर देंगे, यही आपका वैल्यू था। आप यहाँ से एक बार बताओ, ए के पास पहले 6 यूनिट था, घट के कितना हो गया? तो आपका सर 3 यूनिट हो गया, यानी ए ने बी को कितना धन दिया था? तो कहोगे सर 3। देखो तो इधर 3 घटा है तो 3 इधर बढ़ना चाहिए, तो बताओ 6 दूना 12, अब 5 दिया 15, यानी किससे पता चला कि 3 रेबाऊ इधर घटा था और इधर 3 आपका क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। हो गया? तो कह सकते हैं कि ए ने बी को कितना रुपये दिया? तो आपको सर 3 यूनिट दे दिया। आप यहाँ से बताओ कि टोटल योगफल आपके क्वेश्चन में कितना था? तो आपको सर यहाँ टोटल योगफल आपका 3000 था। यहाँ टोटल योगफल कितना था? तो आपको 6 दूना 12 और 6 18, यानी कि टोटल योगफल था, तो यहाँ टोटल योगफल से कर दिया। कहा दिया क्वेश्चन में कि 3 रुपया ए ने बी को दिया था, क्योंकि ए के पास 3 रुपया घट गया था और बी के पास 3 यूनिट बढ़ गया था। इसका मतलब है कि धन जो दिया था वो 3 यूनिट के बराबर। 3 छक 18, 6 पचे 30, यानी कि आपका ये 500 रुपया। यानी कह सकते हो क्वेश्चन में ए ने बी को जो दिया था वो अमाउंट क्वेश्चन में कितना था? 500 रुपया का था। ए नहीं बी किन्हीं को डाउट? क्लियर? सही है, आगे बढ़े। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे देगा। देखो एक क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था। कहता है क्वेश्चन में कि एक धनराशि पी क्यू तथा आर के मध्य 1/2, 1/3, 1/2, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटना था, के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से वह 2:5:6 में बांट दिया, जिससे क्यू को 750 रुपया लाभ हुआ मतलब ज़्यादा उसको मिल गया। ठीक है, लाभ हुआ। तो पूछा था कि कुल कितना धन बांटा जाना था, बांटा गया था। ये आपका क्वेश्चन है। आप यहां से एक बात बताओ, कोई धनराशि था, कहता है पी क्यू और आर के बीच था, कहता है 1/2, जो सही अनुपात है 1/2, 1/5 और 1/6 के अनुपात में था। ठीक है, लेकिन जहाँ 1/2, 1/5, 1/6 बांटना चाहिए था, उसने बांट दिया क्वेश्चन में कितना? 2:5:6 में बांट दिया। तो आपको मैं एक चीज़ बता चुका हूँ कि जब कोई अनुपात उल्टा होगा, जब 2 या 2 से अधिक संख्या जब आपस में बराबर होगी तो उसका अनुपात उल्टा होगा। अब इसी को हम उल्टे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि जब सभी अनुपात आपस में उल्टा होगा तो उसका जो रेशियो आपस में बराबर होगा। इसका मतलब है उल्टा को सीधा कर देंगे, सीधा को उल्टा कर देंगे। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि सर इस संख्या में हम क्या करें, झपना विधि का प्रयोग करके रेशियो निकालें। तो आप यहाँ से कह सकते हैं संख्या को कैसे निकालें, 6 5 30, तो हमने 30 को लिख दिया। यहाँ संख्या इसको झाँप देंगे, संख्या लिख सकते हो, क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो, तो आपको अगर 6 दूना तो आपको सर ये 12 हो जाएगा। फिर इसको झाँप देंगे तो आप संख्या लिख सकते हो 5 दूना 10। संख्या लगता है कि सब संख्या किससे कटेगा, 2 से कटेगा। रेशियो को छोटा कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान है। तो बताइए संख्या रे बाबू आपका काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये वैल्यू क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, तो आपको सर 15 हो जाएगा। ये बताओ कि ये वैल्यू क्वेश्चन में कितना होगा, तो सर ये 6 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में आपको क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से गौर करते हैं कि धन तो वही था,
जितना पी क्यू आर में बंटना था, लेकिन वही धन हमको उल्टा पुल्टा बट गया। मतलब कि कह सकते हैं कि जितना भी धन था टोटल योगफल बराबरे था, लेकिन गलती से जिसको जो मिलना था वो नहीं मिला, किसी को कम मिल गया, किसी को ज़्यादा मिल गया, लेकिन योगफल क्या था, बराबर था। अब यहाँ देखते हैं योगफल की बात देखते हैं, तो लिख सकते हैं 6 5 11 अदु 13, यानी कि ये योगफल बाबू आपको क्वेश्चन में 13 था। और ये योगफल देखते हैं 15 अब 5 20 अच्छो 26 था, यानी कि 26 हो गया। क्या बराबर हुआ? तो क्वेश्चन नहीं होगा। अब हम योगफल को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, उसके योगफल के अनुपात को हम उल्टा गुना करें, ऊपर वाला को नीचे से या नीचे वाला को ऊपर से। तो आप संख्या में कर सकते हो सर इस संख्या को 2 से काट, नीचे नहीं पूछे तो 1 बच गया। काट के छोटा इसलिए किए क्योंकि हम 13 26 से करते तो हो सकता है कैलकुलेशन लंबा हो जाता, तो आसान कर दी। अब बताओ कि हमने 2 से गुना करना था, हमने 2 से इधर गुना कर दिया, 2 से इधर गुना कर दिया, 2 से इधर गुना कर दिया। ठीक है, अब आपको ये पता है कि 1 से गुना करो चाहे नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 से इसको करो, 1 से इसको करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि जिसको आपको धन जो मिलना चाहिए था 15 रुपया, उसको मिला क्या रुपया, 4 रुपया। तो लगता है क्यू पी को क्या लगा, घटा लगा। क्यू को देखते हैं, जिसको मिलना चाहिए 6 रुपया उसको मिला 5 दूना 10 रुपया, नहीं लगता 4 रुपया बेनिफिट हो रहा था किसको, क्यू को। आर को देखते हैं, जिसको मिलना चाहिए 5 रुपया 5 यूनिट उसको मिला 5 6 दूना 12 यूनिट, यानी किसको भी फायदा हुआ था 7 रुपया का। अब आपके क्वेश्चन में ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताओ क्यू को इस कंडीशन में 750 रुपये का फायदा हुआ था, क्यू को फायदा हुआ था। तो क्यू को देखते हैं कितना फायदा हुआ। तो आप कहोगे कि सर आप बताइए कि 6 वाला धन इसको 10 मिला, इसके मतलब 4 यूनिट फायदा हुआ था। इसका मतलब हम कर सकते हैं क्वेश्चन में कि आप या मोटा मोटी हम ये लिख सकते हैं कि आप बताइए कि 4 यूनिट का जो वैल्यू था वो 750 रुपये के बराबर था। तो आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि बताओ टोटल धन कितना था। तो टोटल धन आप कहोगे कि सर क्वेश्चन में कि आप बताइए कि अभी तो आपने जोड़ के बताया था कि ये 26 है, इसका मतलब क्वेश्चन में लिख सकते 6 5 11 और 11 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी कि टोटल धन आपका 26। तो 4 यूनिट का वैल्यू 750 था, इसलिए 26 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना होगा, तो आपको सर 100 होगा। यानी कि इन दोनों का जो अनुपात होगा ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही अनुपात इसके साथ होना चाहिए। नहीं कह सकते हैं कि ये अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि x के स्थान पर वो कौन सी संख्या रखा जाए ताकि 4:26 में आ जाए। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो 4 से संख्या काटेंगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि ये वैल्यू आपको 2 हो जाएगा, ये संख्या आपको कितना 13 हो जाएगा। 13 संख्या इसको यहाँ से काट दोगे तो 2 से संख्या काटोगे तो आपका 3 हो जाएगा, संख्या जो आपका वैल्यू हो जाएगा 7, इधर आपका वैल्यू 5 हो जाएगा। संख्या के क्रॉस करोगे तो यहाँ से आप x का जो वैल्यू निकाल के लाओगे 375 और गुणे 13 निकालोगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? यानी कह सकते हैं कि टोटल धन होने की बात हो रहा था, तो टोटल धन आपके क्वेश्चन में क्या दे रहा था, तो आप कहोगे सर ये टोटल दो धन आपका हो जाएगा। यहाँ संख्या निकाल लेंगे, देख सकते हैं 5 या 15 के 5, बाकी यहाँ में आगे बढ़ेंगे तो इसको पीछे लिखेंगे। 7 या 21, 21 या 5 26 होगा और 26 एक 27 के साथ बाकी हाथ में 2 संख्या यहाँ से निकालेंगे तो संख्या लिख सकते हैं 3 की या 9 और 9 और 7 16 और 16 अदू 18 के 8 हो जाएगा, बाकी हाथ में 1 हो गया, 3 एक 3 एक 4 हो जाएगा। ये संख्या ठीक है, कैलकुलेशन अपना अपना कर लेना, वो नहीं देखना कि हम कैसे गुना करें। ठीक है, हो जाएगा। इस ढंग से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। 80 मिनट है, ठीक हो गया। चलो तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन और दिया जाएगा। ये कैलकुलेशन का पार्ट अपना कर लेना। देखो एक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति ने दो धनराशि को अपने 4 पुत्रों के बीच, 4 पुत्र P, Q, R एवं
एस के बीच क्रमशः 4:3:2:1 में बांटा जाना था, बांटा गया तथा दूसरी राशि 5:6:7:8 में अनुपात में बांटा गया। यदि दूसरी राशि पहली राशि का दुगनी हो तो किस पुत्र को सबसे अधिक धन मिला, ये आपका रवा क्वेश्चन था। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। करा था क्वेश्चन में आपका दिया था कि आपका जो वैल्यू दिया था P Q R S था, ठीक है। करा था क्वेश्चन में क्या बताया, क्वेश्चन 4:3:2:1 में बांटना था। करा था क्वेश्चन में कि आप यहाँ से बताओ कि ये जो धन बांटना था इसना और दूसरा जो धन बांटना था आपको 5:6:7:8 में बांटना था। करा था क्वेश्चन में पहले वाले धन का ये दुगना था, तो आप बताओ कि इसको 2 से गुना करके इसको प्रत्येक में 2 से गुना करते हैं। तो आपको ये पता है कि किसी भी अनुपात में समान संख्या से गुना कर देंगे तो अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। पी क्यू आर ऊपर भी होगा, पी क्यू आर नीचे होगा, इसका मतलब है कि दोनों का योगफल आपस में क्या होगा, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं बराबर होने की बात। 4 3 7 7 2 9 1 10 यानी कि ये योगफल 10 था। यहाँ से देखते हैं 6 5 11 11 7 18 18 और 8 को जोड़ते हैं तो 8 दूना 16 यानी कि आपका 26 हो गया। संख्या को रेशियो काट कर छोटा करेंगे तो आपका वैल्यू 5 हो जाएगा, ये आपका वैल्यू 13 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 13 से ऊपर गुना कर देंगे और 5 से नीचे गुना कर देंगे, तो 13 से ऊपर गुना करेंगे तो 13 इधर हो जाएगा, 13 रे बाबू इधर हो जाएगा, 13 को हम इधर कर देंगे और 13 को हम इधर से गुना कर देंगे। अब 5 को नीचे से गुना कर देंगे तो आपका 5 हो जाएगा, इधर से संख्या 5 हो जाएगा और इधर से संख्या 5 हो जाएगा और इधर संख्या 5 हो जाएगा। कह रहा था क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा धन किसको मिला था, तो आप बताओ क्वेश्चन में 13 चौ 52 अब 5 25, तो लिख सकते हो क्वेश्चन में कि आपका पी का जो धन मिला था 13 चौ 52 था अब प्लस 25 था। कह सकते हैं क्वेश्चन में कि बताओ क्यू का कितना धन मिला था 33, तो आपको क्वेश्चन 39, इधर करोगे 6 5 30, ये बना था। आर का वैल्यू क्वेश्चन में कितना बना था, तो आर बराबर आप कर सकते हो 13 दूना तो आप कर सकते हो 26, अब प्लस उसके बाद कर सकते 7 5 35, ये आपका बना था। इधर से लिख सकते हो आपको एस का वैल्यू क्वेश्चन में कितना बना था, तो आपको कैसा ये वैल्यू आपको 13 बना था, इधर से वैल्यू 8 5 40 बना था। अब इससे आप जोड़कर पता कर लोगे कि सबसे ज़्यादा धन किसको मिला था, पी को मिला था या क्यू को मिला था या आर को मिला था या एस को मिला था। इसी कैलकुलेशन आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। जिसका योगफल सबसे ज़्यादा होगा उतना ही धन ज़्यादा होगा। चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। बाय।